और सीएम भूपेश बघेल वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगे। फूलपुर मार्केट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम भूपेश बघेल दर्शन भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार होगा। वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगे। फूलपुर मार्केट में चुनावी सभा को सीएम बघेल संबोधित करेंगे। और काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल वाराणसी में चुनाव प्रचार भी करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता ने सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की। दिखाएंगे आपको। चुनाव प्रचार में 24 घंटे से कुछ ज्यादा का वक्त बचा हुआ है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के दिग्गज नेता वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं और पूरी कोशिश है कि 2 दिन के प्रचार में पूरा ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को अपनी ओर किया जाए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो लगातार कई दिनों से उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज राहुल गांधी के साथ उनका कार्यक्रम है। क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बस अब कुछ घंटे बचे हुए हैं और वाराणसी में पूरा एक पॉलिटिकल सेंटर बन चुका है। ये 7वें चरण का चुनाव है और पूरे सभी राजनीतिक दल के नेता यहाँ डेरा डाल चुके हैं और बनारस चूँकि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए सबका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लेकिन यहाँ जो चुनाव है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होना है, जो इनके लोकसभा क्षेत्र है और उसमें हम 3 क्षेत्र हैं जिसमें जीतने की स्थिति में है। इसके अलावा जो ये चुनाव है, इस चुनाव में बहुत सारी बयानबाजियां हैं और बयानबाजियों में चेंजेस भी नजर आ रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ, जैसा आपने कहा था कि हम जीत रहे हैं, उसी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि 275 से ज़्यादा सीटें आ रही। देखिए ये उनका मुगालता है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक दूसरे के निपटाने की कवायद बहुत तेज़ी से चला और इसमें बहुत सारे जो दिग्गज और धाराशाही भी होंगे जो एक दूसरे को निपटा रहे हैं। तो ये लड़ाई चुनाव के पहले ही शुरू हो चुका था। दिल्ली में इसके पूरी बिसात बिछ गई थी और उस समय योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने की बात हो रही थी, लेकिन वो अड़े और उसी बीच इनके नेताओं के बीच में तनाव पैदा हुआ, जो बहुत सारे कार्यक्रमों में दिखा भी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक दूसरे के निपटाने में लगे हुए हैं और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आम जनता है वो अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वो छुट्टा जानवर हो, चाहे धान और गेहूं की कीमत कम मिलना हो, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो जिसमें किसानों के छातियों में गाड़ी चला देना, नौजवान परेशान हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरी तो मिल नहीं रही है लेकिन उनकी पीठ में लाठियाँ बरसाई जा रही है। इससे लोग परेशान हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। महंगाई की मार इतनी है कि अब गैस सिलेंडर जो मिला है वो केवल प्रदर्शन का वस्तु बन गया है, उसका उपयोग नहीं होता। चूल्हे में, लकड़ी में, धुएं में, कंडा में वो लोग खाना पका रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो महंगाई की जो मार है, बेरोजगारी है और किसानों की परेशानी है, एक बड़ा मुद्दा है। व्यापारी भी, क्योंकि किसानों और मजदूरों की जेब में पैसा नहीं है तो व्यापार चलेगा कहाँ से। तो व्यापारी बड़े वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाखुश है। एक बड़ा सवाल कि चूंकि मुद्दों की बात आपने कही, तो लंबे समय के बाद एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें मुद्दे सामने हैं, मुद्दों को लेकर के राजनीति की जा रही है। तो जिस तरह से आप लोगों ने शुरुआत में मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, कम से कम ये उपलब्धि तो आपके खाते में जाएगी कि मुद्दे आप लोगों ने उठाए। लेकिन क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिल पाएगा? निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस का ढांचा खड़ा किया गया और ढांचा खड़ा करने के साथ साथ उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी गई। घरों तक हम लोगों ने मुद्दे तक पहुंचाने में सफलता मिली और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता इन सवालों का उत्तर जरूर ढूंढेगी और कांग्रेस को उनका आशीर्वाद मिलेगा। एक आखिरी सवाल, यूक्रेन को लेकर के प्रधानमंत्री चुनाव में यूक्रेन ले आए हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की बढ़ती हुई ताकत का ये असर है कि यूक्रेन में हम इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? भाई, यदि यूक्रेन में हमारे 20,000 बच्चे फंसे हैं, यदि उसे बाहर सुरक्षित नहीं निकाल पाए, ये तो प्रधानमंत्री की नाकामी है। उसे 4-4 मंत्री भेजना पड़ा। एक समय था जब खाड़ी के देशों से 2.25 लाख लोगों को निकाला गया और आसानी से निकल गए, कोई घटना नहीं हुई। यहाँ 20,000 को निकालने में पसीना छूट रहा है, जिसमें मौतें भी हो गई
और लोग अभी भी भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, और अभी कितने सुरक्षित निकलेंगे इसका दावा वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो सबसे पहली बात ये है कि वहाँ युद्ध होने वाला है, और कब युद्ध छिड़ेगी उसके पहले कदम उठा लेना था, जो कि नहीं उठाया। उसके कारण से ये उनकी नाकामी के कारण से हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कह रहे थे कि यूक्रेन का मसला उठाना, दरअसल इस मुद्दे को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री की नाकामी है, क्योंकि इससे पहले आई गुजराल खाड़ी जब युद्ध चल रहा था उस वक्त बड़ी संख्या में भारतीयों को लेकर के आए थे, लेकिन आज भी यूक्रेन में भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के यूक्रेन के मुद्दे पर भी राजनीति गर्म रहने वाली है। कैमरामैन श्याम के साथ वाराणसी से रुपेश गुप्ता, न्यूज़ 24।